हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम जेई मेंस 2024 में जो स्टैटिस्टिक्स टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। इसके अंदर सिर्फ आपको क्या निकालना है, लेट m डिनोट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन देन 20m, यानी आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन की क्या निकालनी है, मीडियन निकालनी है और फिर इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10th क्लास से आप पढ़ते आए हो, ये फॉर्मूला है, ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है, मैंने लिख दी है। ठीक है, मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। मैंने आपको ये बार बार बताया है कि जब भी मीडियन आपको निकालनी हो और फ्रीक्वेंसी गिवन हो, है ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। 3, 3 + 9 12, 12 + 20 ये 10 22, ये 30 और ये 36, और ये जो 36 आता है लास्ट में नंबर, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है ना, एन कह लो या सिग्मा एफ आई कह लो, ठीक है, ये की बात होती है। अब आप क्या निकालते हैं, मीडियन क्लास। उसके लिए हम क्या करते हैं, n/2th आइटम, n/2th आइटम, n कितना है यहाँ पे 36, 36/2 कितना होता है 18। अब 18th आइटम कैसे देखते हैं बताओ आप मेरे को, यानी कि CF के अंदर 18 या 18 से जस्ट बड़ा नंबर कहाँ पे आता है, देखो CF के अंदर 18 से जस्ट बड़ा नंबर ये है ना, तो इसके सामने वाली जो क्लास होती है 8 to 12, ये क्या होती है बच्चों, मीडियन क्लास होती है। ठीक है, ये क्या होती है अपनी मीडियन क्लास होती है 8 to 12, बस मीडियन क्लास आ गई ना, इसका मतलब बाकी फिर सब कुछ आ गया। अब L क्या होती है, इसकी लोअर लिमिट। एच क्या होता है, इस क्लास का साइज यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सी एफ क्या होती है, सी एफ बच्चों, सी एफ होती है जो ये 22 है ना, इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, सी एफ बोलते हैं। ठीक है, तो सी एफ कितनी आ गई 12। और एफ क्या होती है, जो मीडियन क्लास होती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो नंबर होता है ये क्या होता है, एफ, एफ कितना है 10। तो बस मीडियन का फॉर्मूला लगा दो, एल प्लस में एच इंटू n/2 यानी 18 माइनस सी एफ अपॉन एफ, और ये आपका आंसर आ गया एम का। ये कितना आ गया देख लो, 6/10, यानी कि 8 + 24/10। सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको 20m निकालना है। ठीक है, तो 20 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 20 × 8 + 24/10, 20 से मल्टीप्लाई करो 160, 20 से करोगे कितना आएगा 48, तो आंसर कितना आएगा फाइनल 208। तो बिल्कुल 10th लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको क्या कहता है, ये डाटा आपको दे रखा है और आपको वेरिएंस निकालना है, सिग्मा स्क्वायर है ना, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और आपको क्या निकालना है, वेरिएंस ही निकालना है। तो वेरिएंस के फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं, ये तो बेसिक फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला ये दोनों में से कोई भी लगा दो, चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो, है ना, बट अगर मीन की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, मीन अगर बच्चों फ्रैक्शन में आ जाए तो ये फॉर्मूला लगाना मतलब कि सही नहीं है, क्योंकि हर एक नंबर में से फ्रैक्शनल वैल्यू माइनस करोगे फिर उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, लेंथी हो जाएगा। जब मीन फ्रैक्शन में आए तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो ऊपर वाला। ठीक है, और जब फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो, जब फ्रीक्वेंसी बच्चों गिवन हो, तो सिर्फ क्या कर दो, यहाँ पे एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, या फिर इसको सीधा ही ये निकाल के पहले एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई से। तो मैंने दोनों फॉर्मूले दोबारा से लिख दिए हैं। सिंपल आपको क्या निकालना है बच्चों, वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो करें स्टार्ट, इसको एक्स आई एफ आई दे रखा है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, है ना, सबसे पहले तो मीन निकालना ही पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फ्रीक्वेंसी का टोटल तो 22 है, एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई कर लो, ये 2, 15, ये 12, 60, और ये कितना आ गया 36, और ये आ गया 51। तो बच्चों इसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा देख लो, 7, 7 और 7 14 16, कैरी 1 6 9 15 16 17, 176 आ गया। तो 176 को डिवाइड करोगे 22 से तो मीन कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया, है ना। अब उसके बाद आप क्या करते हो, मीन 8 आ गया तो मैं कहता हूँ ये दूसरे वाला फॉर्मूला लगा लो, देखो ये वाला, क्योंकि ये आसान होता है। हर एक, अगर मीन इंटीजर आ जाए ना, इंटीजर आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला सबसे आसान पड़ता है। ठीक है, अब क्या करो आप, एक्स आई में से मीन माइनस कर दो और डायरेक्ट उसका क्या कर दो, स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है ना एक्स आई, इसका 8 से गैप लेके, मतलब डिफरेंस लेके, और उसका क्या कर दो स्क्वायर, तो 0 और 8 का गैप और उसका स्क्वायर, है ना, 64 आ गया। और फिर उसके बाद 1 और 8 का गैप 7 होता है, 7 का स्क्वायर। 5 और 8 का गैप बच्चों 3 होता है, 3 का स्क्वायर। 6 और 8 का गैप 2 होता है, 2 का स्क्वायर। 10 और 8 का गैप 2 होता है, 2 का स्क्वायर। 12 और 8 का गैप 4, 4 का स्क्वायर। 17 और 8 का गैप 9, 9 का स्क्वायर। सिर्फ आपको ये सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो, ये कितना हो गया 113, 122, 130, 146, 147, 147 में 81 ऐड कर दो आप, तो कितना आएगा, ये 228 आ गया क्या, 228। साथ साथ में एक बार हम कैलकुलेशन चेक करते जाते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए बीच में। ये आ गया आपका टोटल बच्चों 228।
ठीक है। वैसे इसका टोटल करने की अपने को जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी हमें क्या करनी है, इसकी मल्टीप्लाई FI से करनी है ना। जो ये आंसर्स आए हैं इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है बच्चों, अब अपने को FI से करनी है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर लो। ये रहा FI और इन दोनों टेबल के आपस में मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 64 192 होता है। 49 टू जा 98, 9 इंटू 3 27। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और कुछ भी नहीं है इसमें। 24 48 और 243, और इन सब का क्या कर दो, अब सम कर दो, क्योंकि समीशन तो अपने को ये चाहिए। तो ये सम करोगे बच्चों कितना आएगा आपका, 640 आएगा। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, वेरिएंस। फॉर्मूला क्या होता है, xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दो FI से, और नीचे FI का टोटल कितना आ गया 640, और FI का टोटल बच्चों कितना है 22। तो ये 2 पे काट दो पहले, 320/11। 320 को, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या था। 11 टू जा 22, 11 9 जा 99, 1 है ना। फिर क्या करोगे आप, 11 9 जा यानी कि 29.09 था। तो इसका इंटीग्रल आंसर आप क्या दोगे बच्चों, अप्रोक्स 29 है ना। 29 एनटीए ने सही माना, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 29 है। आसान क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चन इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। 2024 के अंदर भी, पहले भी पूछे जाते रहे हैं। तो आपको जेई के हिसाब से ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करना है। ये मैंने सारा लिख दिया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहले तो ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती है, इन सारे का सम कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, और मीन कह लो या एक्सपेक्टेड वैल्यू कह लो या EX कह लो, इसका फॉर्मूला क्या है, बस XI और PI की मल्टीप्लाई करके और उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। ये मीन का फॉर्मूला होता है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। EX क्या होता है बच्चों, मीन होता है ना। तो यानी कि यहाँ पे तो वही, ये क्या है बच्चों, मीन का ही तो स्क्वायर है। मीन का क्या है, स्क्वायर, और ये क्या है, EX स्क्वायर। देखो EX का फॉर्मूला क्या होता है, आप मेरे को बताओ। EX का फॉर्मूला होता है सिग्मा PI XI। और अगर मैं कहूँ ना EX स्क्वायर निकालो, तो X की जगह बस क्या रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्वायर, यानी कि XI का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। जैसे हम उसमें नहीं निकालते FI XI स्क्वायर, मतलब वहाँ पे FI गिवन होता है, यहाँ FI की जगह बस आप क्या मान लो, PI मान लो। ठीक है, उसमें N से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे N से डिवाइड नहीं करते, सिर्फ इतना सा फर्क है। तो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या गिवन है। आपको मीन दे रखा है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बच्चों 46/9, और आपको निकालना क्या है, वेरिएंस। वही वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, इन सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है ना, वो क्या रख दो, 1। इन सबको ऐड करना, a + 2a 3a 4a 4a, तो ये आ गया है ना। और b की कितनी टर्म आएगी, देखो 6 भी आएगा, 4a प्लस में 6b इज इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन बच्चों क्या, मीन निकालो आप, है ना। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, XI इंटू PI, मल्टीप्लाई करो इनकी, क्या आ गई 0, ये आ गया 4a, और ये आएगा 4a प्लस में 4b, और ये आ गया अपना 12b, और ये आ गया 18b। इन सब का क्या कर दो, टोटल कर दो, ये 24 आएगा, है ना। लास्ट में 24 आएगा, तो टोटल करोगे तो कितना आ गया, ये 8a, और ये कितना आ गया बच्चों, 16 + 24 यानी कि 40, 8a + 40b। तो मीन क्या आ गया, मीन जो अपना होता है वो क्या होता है, सिग्मा PI XI तो होता ही है, और यही अपना आ गया आंसर 8a प्लस में 40b। और ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 46/9 दे रखा है ना। 2 कॉमन लेके काट दो, 4a + 20b इक्वल टू 23/9 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये पुट कर दो वैल्यू, 4a प्लस में 20b इक्वल टू 23/9। या की दूसरी इक्वेशन, दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। मैं उल्टा कर देता हूँ, 20 में से 6 गए 14, और 23/9 में से 1 माइनस कर दो, तो कितना आ गया 14/9। 14 से 14 कट गया बच्चों, b कितना आ गया 1/9। मैं सिर्फ आपको a और b की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ, कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको कहाँ पे पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो 4a किसके इक्वल आ जाएगा बताओ, 1 - 6/9 यानी कि 3/9 आ जाएगा क्या, 3/9 यानी कि 1/3। तो a कितना आ गया बच्चों, 1/12। मैंने आपको बहुत आसानी से, इस क्वेश्चन में आपसे a और b की वैल्यू भी तो पूछी जा सकती थी ना, सिर्फ a और b की वैल्यू तो मैंने आपको निकाल के दिखा दी कि बिना कोई वेरिएंस का फंडा यूज करे हमने a और b की वैल्यू तो निकाल ली। ठीक है, अपने को मीन दे रखा था, मीन से हमने a और b निकाल लिया, लेकिन अपने को निकालना क्या है, वेरिएंस। अब देखो एक तरीका तो ये है कि आप a और b की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, है ना, और सिंपल डाटा आ जाएगा, और उससे क्या निकाल लो, वेरिएंस। बट वो लेंथी हो जाएगा, पहले आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। वेरिएंस के फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए बताओ, वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, देखो ये फॉर्मूला होता है ना, EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर, मतलब कि आपको
एक्स आई स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करनी है पी आई से। तो पहले आप क्या निकालोगे बताओ, एक्स आई का स्क्वेयर निकालोगे। ये जो एक्स आई है इनका स्क्वेयर कर दो, 0, 2 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर, 6 का स्क्वेयर और 8 का स्क्वेयर। और अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो किससे बच्चों, पी आई से। पी आई एक्स आई स्क्वेयर कर लो, ठीक है। ये रहा पी आई, ये रहा एक्स आई स्क्वेयर। ये क्या आएगा 0, ये कितना आ जाएगा 8a, ये कितना आएगा 16a प्लस में 16b। स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है ना। 192b। इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। a की वैल्यू कितनी आ गई देखो, 8 प्लस 16 24, और b की वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना आ गया 90, ये अपना आ गया 88। 88 प्लस में 192, 280 आ गया, 280b। तो सब कुछ मैंने निकाल दिया। अब अपना वेरिएंस का क्या कर दो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वेयर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वेयर। और ये तो बच्चों क्या होता है, मीन होता है ना, ये तो मीन ही होता है। मीन का स्क्वेयर पूछा गया है। पी आई एक्स आई स्क्वेयर अपने क्या निकाला देखो, 24a प्लस 280b। ये क्या है 24a प्लस 280b। और मीन कितना दे रखा था 46/9, और ये तो क्या है इसका स्क्वायर है ना, 46/9 था ये, ठीक है। बस ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी आई थी बताओ, 1/12 आई है क्या। ए की वैल्यू 1/12, बी की वैल्यू 1/9, 1/12 और बी की वैल्यू है बच्चों 1/9 माइनस 46/9 का स्क्वायर। 46 का स्क्वायर कर लो बस, क्योंकि कैलकुलेशन तो अपने को करनी पड़ेगी। 46 का मैं स्क्वायर कर देता हूँ, 46 इंटू 46, ये आ गया अपना 2116। और 9 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, ये हो गया। ये कितना आएगा 2 प्लस 280/9 माइनस 2116/81। अब इसकी क्या कर लो, कैलकुलेशन कर लो। 81 एलसीएम लेके, 81 टू जा 162, ये 9 से मल्टीप्लाई कर लो। 280 इंटू 9 करोगे तो आएगा 2520, और माइनस का क्या आ जाएगा 2116। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ बस। प्लस कर दो 162 इसमें, और माइनस कर दो 2116। तो ऊपर कितना आ गया 566, और नीचे कितना आ गया 81। देखो है क्या ऑप्शन में 566/81, ये रहा बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया, ठीक है। तो सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर मैंने सबसे पहले तो आपको क्या कर दिया, आसानी से ए और बी की वैल्यू निकालना सिखा दिया। दो इक्वेशन बनेगी, एक तो सारी प्रोबेबिलिटीज के सम को क्या रख दो 1, और फिर मीन का फॉर्मूला लगा के मीन की वैल्यू जो गिवन है उसके इक्वेट कर दो उससे, और ए और बी की वैल्यू निकाल लो। ए और बी आ गया तो फिर वेरिएंस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो लास्ट में, ए और बी की, आंसर आ जाएगा आपका सिंपली।